एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, इस सूत्र को स्थापित करना। अभी कुछ मत करो, देखते भर जाओ। औसत शक्ति का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको केवल 3 स्टेप फॉलो करना है। मैं इधर लिख देता हूं, सरल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको समझना है। एक बार हमको निकालना है तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा, और ये प्रत्यावर्ती धारा का जो सूत्र होता है, ये मैं पहले वोल्टेज कर देता हूं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब जब भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र आएगा, ये लिखेंगे अपन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर दूसरा जो हमको करना है ये है तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा। तो ये होता है I बराबर I0 और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई कलांतर के लिए है कि यदि दोनों के बीच के कोणों का अंतर हो तो हम उसको किससे दर्शाएंगे, फाई से, ठीक। फिर ये है तात्क्षणिक शक्ति। तो शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर क्या होता है, V, ये हो गया VI। बस इतना सूत्र लगना है और बड़ा आसान है, कर लेते हैं इसको। तो प्रश्न सीधा सीधा आएगा। कभी कभी प्रश्न में ऐसे लिख देता है PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, स्थापित करिए। या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो हमको इसको फॉलो करना है। पहला क्या निकालना है, हाँ, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इतना लिखने के बाद उसी सूत्र को मैं लिख देता हूं, देखना। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये काम खत्म हो गया, पहला स्टेप, उसी को छाप देना है। दूसरा क्या है यार, हाँ, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा। ये लिख करके उसको भी लिख देना है। तो क्या लिखूं, देखो उधर क्या लिखा है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, हाई। ये भी काम खत्म हो गया। अभी इसके बाद फिर तीसरा क्या है यार, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती शक्ति। तो वो लिखना है। फिर P बराबर क्या हो गया, VI। अब यहाँ से गणित लगाना है, फिजिक्स का काम खत्म है। आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, हाँ, मान रख देते हैं। तो P बराबर V का मान हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू फिर इसका मान लिख देते हैं I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसके आगे का स्टेप देखना है, तो मान रख दिए हैं, बगल में लिख देंगे V और I का मान रखने। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है, P बराबर 1/2। 2 का हम गुणा भी करेंगे और 2 का भाग करेंगे, एक सूत्र बनाना है इसलिए। तो देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। ये V0 है ना, ये V0 लिख लिया, ये I0 है, ये I0 लिख लिया, इसको साथ में कर दिया, ठीक है। और गुणे में लिख दिया 2 साइन ओमेगा टी, और फिर से क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। पूरा स्टेप फिर से देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। ये देखो, ये लिखा था ना इधर, ये मैं इधर लिख दिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ये लिखा था, इसको भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम क्या कर दिए हैं, बटे में 2 किए हैं, तो 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो देखो यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी लिखा है, ये साइन ओमेगा टी लिख दिया हूँ, और साइन ओमेगा टी माइनस ये भी लिख दिया हूँ, और 2 का यहाँ पर क्या है, गुणा। अब क्यों किए हैं, यहाँ एक सूत्र लगना है। यदि हमारे पास 2 साइन ए इंटू साइन बी हो, तो इसका सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस सूत्र को अप्लाई करना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि 2 का गुणा क्यों करना पड़ा, क्योंकि सूत्र में क्या है, 2 है ना। तो 2 लाने के लिए 2 का हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। आगे के स्टेप में देखना, P बराबर 1/2, ये V0 हो गया, ये I0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र को लगाना है। हमारे पास 2 है, यहाँ पर अब देखते जाना, यहाँ ये समझना, 2 है, 2 लिख दिए। A की जगह पर क्या है देख लो, ओमेगा टी, और B की जगह पर क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव। हमको इस रूप में लिखना है।
तो मैं यहाँ बड़ा कोष्टक लगाता हूँ। अब आप देखते जाना बड़े ध्यान से, यहीं पर आपको समझना है, अभी मत लिखो अंबर, यहाँ देखो, ये हो गया कॉस, तो मैं ये लिख दिया कॉस, ठीक है। फिर लिखा है क्या, ए का मान देखो, ये ए का काम करेगा ना, ये वाला किसका काम करेगा, ए का, और ये वाला किसका काम करेगा, बी का। बस जहां ए है उसकी जगह पर ये रखना है, जहां बी है उसकी जगह पर ये रखना है। तो चलो ए की जगह पर क्या रखूं, ए की जगह पर क्या रख दिया, ओमेगा टी, ठीक है। फिर ये माइनस लगा दिया, फिर बी की जगह पर ये, तो ओमेगा टी, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इकट्ठा लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, फाइव। हाँ, प्लस इसलिए हो गया, जैसे बी है ना, तो यहाँ पर ए माइनस बी ना है, तो जब माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। आगे देखो क्या लगा है, माइनस, तो मैं यहाँ जगह नहीं तो नीचे लिख दूं, माइनस कॉस, कॉस लिख दिए, कोष्टक चालू है, कोष्टक लगा दिए। अब क्या लिखा है, ए है ना, ए का मान कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी कर दिए, और प्लस बी का मान ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। बस यहाँ पर इतना भर दिमाग लगाना, कुछ नहीं है। आगे के स्टेप में देखेंगे, P बराबर 1/2 वी नॉट, और ये होगा आई नॉट। अब अंदर हल कर लेंगे, क्या बचेगा, कुछ इसमें कटने लायक दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये ओमेगा टी अंदर कोष्टक के अंदर काटना है। बचा क्या भला, कॉस बचा, और क्या बचा, फाइव, माइनस, यहां पर देखो ये कॉस, और ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस 5, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहां, हाँ जी, फिर से देख लो, ये कॉस है जो तो लिखा ही है, ये कट जाएगा तो क्या बचा, 5, फिर ये लगा है माइनस तो ये लगा दिए माइनस, फिर कॉस लिखा है तो ये लिख दिए कॉस, ये ओमेगा टी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस 5, तो माइनस 5 लिख देंगे, ठीक है। अगले हिस्से में देखते हैं, हाँ, अगले स्टेप में देखते हैं, इसमें से अब निकालना है एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति, ठीक है। लास्ट का स्टेप है क्या, एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति। तो जब देखना, अब इसमें क्या करेंगे, पूर्ण चक्र में करेंगे तो इस P के नीचे A भी लिख देंगे। इस P में और इस P में क्या फर्क है, ये P है तात्क्षणिक शक्ति, और ये P क्या है, औसत शक्ति, एवरेज पावर है, ठीक। अब देख लेते हैं, यहां देख लो, इस 1/2 को मैं 2 टुकड़े करना चाहता हूं, इसको हम लिखना चाहते हैं V0/√2 इंटू, ये लिख दिया I0/√2। देखो ये 2 है ना, यदि √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर देखो, फिर से अभी कंफ्यूजन में हो रहे हो, √2 गुणे √2 बराबर क्या होता है, 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार √2 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये जो ये वाला टर्म है, ये तो एक पूर्ण चक्र में इसका मान 0 हो जाता है, एक पूर्ण चक्र में इसका मान क्या हो जाएगा, 0, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, cos 5 बचेगा। इस तरह से यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 बराबर क्या है, 0, इसमें एक पूर्ण चक्र में, ठीक है। अब ये देखो PAV बराबर, हम लोग ये सिद्ध किए हैं, IRMS बराबर क्या निकाले थे, I0/√2, ये निकाल चुके हो पहले। तो इसका जो मान है क्या होता है, IRMS, इसी तरह इसका मान जो होगा तो क्या हो जाएगा, VRMS। तो हम इसको लिखेंगे VRMS, और ये लिख दूंगा IRMS, और ये हो गया cos 5, यही औसत शक्ति का क्या है, व्यंजक है, ठीक है। तो अभी मत करो, एक बार अभी मेरे साथ आप लोग बताओगे, देखोगे, ठीक है, तब फिर करना। हाँ जी, अब मैं थोड़ा ध्यान देना, जहाँ डिफिकल्ट वाला है वहाँ उस स्टेप से चालू करेंगे। ये तो सीधा उतार दोगे, ये भी सीधा उतार दोगे, यहाँ से मैं चालू करता हूँ,
ठीक है, मान रखने के बाद से आप लोग को बताना है कि कैसे कैसे करना है। एक बार उधर से मेरा हाथ इधर ही वाला चलता है, थोड़ा ऐसे बैठना पड़ेगा। हाँ जी, तो P बराबर क्या है, वी आई। भी का मान बोलते जाओ आप, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी नहीं लिखना। और आई का बताओ, आई नॉट माइनस फाइव। क्या करूं अब, इस स्टेप के बाद क्या करना था, 2 का गुणा और 2 का भाग। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया P, ये V नॉट I नॉट, हाँ 1/2 कर देता हूँ या इसी के बट्टे 2 कर देता हूँ ऐसा। हाँ चलो उतना ही बात है ना, ठीक है चलो। हाँ 1/2 V नॉट I नॉट। अब क्या करना था, यहाँ भी क्या लिखना है, हाँ 2 साइन ठीक, हाँ कोट। चलो अब इसके बाद ये जब सज जाएगा, हाँ फिर इसको छोड़ देना है, देखना ही नहीं है, फिर इसको देखना है। ठीक है, और समझना है कि जहां A है उसकी जगह ये, जहां B है उसकी जगह ये रखना है। हाँ तो बताते जाओ, बड़ा कोठा चालू कर लेते हैं इसका। कॉस, हाँ A का मान ये A की जगह पर रखना है, ये किसकी जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव। एक हिस्सा हो गया, इस सूत्र को देखते जाना है बस और कुछ नहीं। फिर क्या लगा है माइनस, फिर कॉस, ठीक है। हाँ अब क्या करोगे, हाँ तो 1/2 V नॉट I नॉट, ये जो बचा तो क्या बचा यहाँ कॉस फाइव माइनस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। जब यहाँ तक निकल आए तब फिर ये स्टेप फॉलो कर लेना है। क्या, एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति। ठीक है, यहां शब्द बना के लिखेंगे। क्या लिखोगे, एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति। और जैसे ही आप ये लिखोगे, कहाँ गया पेज, कहाँ गया यार ये, हाँ ठीक है। तो यहां से देखते हैं, यहां से जैसे एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति लिखेंगे तो क्या बदलाव करोगे बताओ। हाँ P के नीचे अब क्या लिखोगे, ए भी, एक ये बदलना है। और इसको क्या लिखोगे, V नॉट अपॉन अंडर रूट I नॉट अपॉन अंडर रूट। इस 2 को रूट लगा लगा के 2 बार लिख दोगे, है तो उतना नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा कॉस फाइव, और वो पूर्ण चक्र में क्या हो जाएगा, वो वाला हिस्सा शून्य हो जाएगा। तो ये लिख देंगे PA बराबर क्या हो जाएगा, ये VRMS, ये हो जाएगा IRMS, और इंटू क्या हो गया कॉस फाइव। फिर एक चीज छूटता है, आपको लास्ट में लिखना है जहां जहां करके जो जो भी आया है। जैसे देखो V बराबर हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, V नॉट का मतलब हो गया शिखर वोल्टेज। हाँ माने ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, शिखर वोल्टेज का मतलब वोल्टेज का बड़ा मान, अधिकतम मान। तो इसी तरह से I का क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। I नॉट क्या हो गया, धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। और देख लो और क्या आया है, ओमेगा आया है। तो ओमेगा को लिखेंगे कोणीय आवृत्ति। ओमेगा माने क्या हो जाएगा, कोणीय आवृत्ति। और टी भी आया है, क्या हो जाएगा टी, समय, समय अंतराल। फाइव भी आया है तो ये हो जाएगा कालांतर। और क्या आ गया है यार, VRMS, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। और IRMS क्या हो जाएगा, धारा का
वर्ग माध्य मूल मान, और पी ए भी आया है तो ये हो जाएगा औसत शक्ति, पी हो जाएगा तो ये हो जाएगा शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति।